चैप्टर 8 AK4 ब्रह्मा योग द योग ऑफ द एटर्नल गॉड। इस भाग में श्री कृष्ण कुछ महत्वपूर्ण विचारों और शब्दों को क्षण भर के लिए चित्रित करते हैं जिन्हें उपनिषद विस्तृत रूप से स्पष्ट करते हैं। वह इसी तरह यह भी समझाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का उद्देश्य क्या चुनता है। वह यही कहते हैं कि यदि हम मृत्यु के समय ईश्वर को याद करें तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाते हुए निरंतर भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। हम उनकी विशेषताओं, महानताओं आदि के बारे में सोचकर ऐसा कर सकते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उनका निरंतर योगिक चिंतन भी एक अच्छा अभ्यास है। प्रतिबंधात्मक समर्पण के माध्यम से जब हमारा मस्तिष्क त्रुटिहीन रूप से उसमें फंस जाता है तो हम भौतिक पहलू से गहन क्षेत्र की ओर बढ़ जाएंगे। तब श्री कृष्ण भौतिक क्षेत्र में विभिन्न निवास स्थानों और सृष्टि के पैटर्न पर चर्चा करते हैं। वह आगे यह भी समझाता है कि कैसे बड़ी संख्या में जीव इन बस्तियों में प्रकट होते हैं और विघटन के समय सब कुछ एक बार फिर से उसमें समाहित हो जाता है। किसी भी स्थिति में ईश्वर का स्वर्गीय निवास सृजन और विघटन के इस पैटर्न से बेदाग है। जो व्यक्ति प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे अंततः गौरवशाली निवास स्थान पर पहुंचते हैं और हमेशा भौतिक संसार से बचते हैं, जबकि वे गिरी हुई आत्माएं जो अंधकार के रास्ते पर चलती हैं, जन्म, बढ़ती उम्र, बीमारी और मृत्यु के पैटर्न में निरंतर प्रवास करती रहती हैं। अर्जुन ने कहा, हे अतुलनीय शासक, ब्रह्मा, पूर्ण वास्तविकता क्या है? अध्यात्म, एकमात्र आत्मा क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत क्या माना जाता है और अधिदैव किसे माना जाता है? शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ कैसे हो सकता है? हे कृष्ण, मृत्यु के समय उत्साही मस्तिष्क वाले लोग आपको कैसे जानेंगे? शासक ने कहा, अतुलनीय अविनाशी तत्व को ब्रह्मा कहा जाता है, स्वयं को अध्यात्म कहा जाता है। जीवित प्राणियों के भौतिक चरित्र और उनके सुधार के बारे में गतिविधियों को कर्म या सकाम अभ्यास कहा जाता है। हे संपुटित आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ, जो वास्तविक चिन्ह लगातार बदलता रहता है, उसे अधिभूत कहा जाता है। ईश्वर का व्यापक प्रकार जो इस सृष्टि में दिव्य प्राणियों को निर्देशित करता है, अधिदैव कहलाता है। मैं, जो हर जीवित प्राणी के मूल में रहता हूँ, सब कुछ समान होने के कारण अधियज्ञ या स्वामी कहलाता हूँ। जो मनुष्य यह स्मरण करके अपना शरीर त्याग देते हैं कि इसी समय मृत्यु मुझे प्राप्त होगी, इस बारे में निश्चित रूप से कोई सवाल नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर त्यागने के बाद मनुष्य जिस किसी भी बात का स्मरण करता है वह निरंतर ऐसे ही विचार में डूबा रहकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तदनुसार निरंतर मेरा स्मरण करो और संघर्ष से जूझने का अपना कर्तव्य निभाओ। मेरे लिए समर्पित बुद्धि और चतुराई से तुम मुझे पूरा करोगे, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। प्रशिक्षण के साथ, हे पार्थ, जब तुम निरंतर अपने मस्तिष्क में उस मुझ सर्वोच्च स्वर्गीय चरित्र का स्मरण करते रहोगे बिना भटके, तो तुम मुझे पूरा कर लोगे। ईश्वर सर्वज्ञ, पुराना, नियामक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका सहायक और अथाह स्वर्गीय संरचना का स्वामी है। वह सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है और विस्मृति के सभी अंधकारों से परे है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय योग क्रिया द्वारा प्राप्त अचल मानस के साथ भौहों के बीच प्राण, जीवन वायु को स्थिर करता है,
और लगातार असाधारण प्रतिबद्धता के साथ स्वर्गीय शासक को याद करता है, वह उसे सकारात्मक रूप से प्राप्त करता है। वेदों के शोधकर्ता उन्हें दीर्घजीवी के रूप में चित्रित करते हैं। असाधारण धार्मिक कट्टरपंथी शुद्धता के वादे का पालन करते हैं और उसके पास जाने के लिए रोजमर्रा की प्रसन्नता से इनकार करते हैं। अब मैं आपके लिए उस उद्देश्य का मार्ग स्पष्ट करूंगा। शरीर के सभी द्वारों को नियंत्रित करके मन को हृदय क्षेत्र में स्थापित करना और फिर प्राण वायु को सिर की ओर खींचकर दृढ़ योगिक ध्यान में लग जाना चाहिए। जो उस मुझ प्रधान चरित्र का स्मरण करते हुए तथा शब्द का उच्चारण करते हुए शरीर त्यागता है, वह अतुलनीय लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, मैं उन योगियों के लिए प्रभावी रूप से प्राप्य हूँ जो आम तौर पर मुझमें निरंतर अवधारण के कारण चयनात्मक प्रतिबद्धता के साथ मेरे बारे में सोचते हैं। मुझे प्राप्त करने के बाद असाधारण आत्माएं अब इस दुनिया में पुनरुत्थान पर निर्भर नहीं हैं, जो क्षणिक और निराशा से भरी है, क्योंकि उन्होंने सबसे ऊंची दोषहीनता हासिल कर ली है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा के सबसे ऊंचे निवास स्थान तक तुम पुनरुत्थान पर निर्भर रहोगे। किसी भी स्थिति में, हे कुंती के बच्चे, मेरा निवास प्राप्त करने पर कोई और पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। ब्रह्मा कल्प का एक दिन 4 युगों महासाथी के 1000 पैटर्न को सहन करता है और उसकी रात भी इतनी ही अवधि तक पहुंचती है। जो मर्मज्ञ इस बात को समझते हैं, वे निरंतर सत्य का पता लगाते हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रकट होने पर सभी जीवित प्राणी अव्यक्त स्रोत से विकिरण करते हैं। इसके अलावा उसकी शाम ढलते ही सभी अनुकरणीय प्राणी फिर से अपने अव्यक्त स्रोत में एकत्रित हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ बड़ी संख्या में जीव बार बार जन्म लेते हैं और खगोलीय शाम के आगमन पर पुनः अवशोषित हो जाते हैं, ताकि अगले बड़े दिन के आगमन पर स्वाभाविक रूप से फिर से प्रकट हो सके। इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि का अलौकिक एक और अव्यक्त शाश्वत पहलू है। वह डोमेन किसी भी स्थिति में नहीं रुकता जब अन्य सभी रुकते हैं। वह अव्यक्त पहलू ही प्रमुख उद्देश्य है और उस तक पहुंचने के बाद व्यक्ति हमेशा इस मानव संसार से बचता है। वह मेरा प्रमुख घर है। सर्वोच्च स्वर्गीय चरित्र मौजूद सभी से अधिक असाधारण है। यद्यपि वह सर्वव्यापी है और सभी जीवित प्राणी उसमें व्यवस्थित हैं, फिर भी उसे केवल प्रतिबद्धता के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं अब तुम्हें इस संसार से मरने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करूंगा, जिनमें से एक स्वतंत्रता का संकेत देता है और दूसरा पुनरुत्थान का संकेत देता है। जो लोग अतुलनीय ब्रह्मा को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण के आधे वर्ष, चंद्रमा के उज्ज्वल पखवाड़े और दिन के उज्ज्वल भाग के दौरान इस दुनिया को छोड़ देते हैं, वे प्रमुख उद्देश्य को पूरा करते हैं। वैदिक रीतिरिवाजों के विशेषज्ञ, जिनकी मृत्यु सूर्य के दक्षिणायन के आधे वर्ष, चंद्रमा के मंद पखवाड़े, धुएं के घंटे और शाम के दौरान हुई, वे दिव्य निवास प्राप्त करते हैं। दैवीय प्रसन्नता की सराहना करने के बाद वे फिर से पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये 2 शानदार और मंद तरीके इस दुनिया में लगातार मौजूद हैं। प्रकाश की विधि स्वतंत्रता को प्रेरित करती है और अंधकार की विधि पुनरुत्थान को प्रेरित करती है। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानते हैं, वे शायद ही कभी स्तब्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप सदैव योग, ईश्वर के साथ संगति में स्थित रहें। योगी जो इस रहस्य को जानते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों,
वेदों की जांच, तपस्या, दृढ़ता और अच्छे कारण की प्रस्तुति से कहीं अधिक योग्यता प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परमधाम में पहुंचते हैं।